मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहाँ पे प्रत्येक त्योहार और मेलों का अपना अलग ही महत्व होता है। उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुघुतिया त्योहार, मकरैण, मकरैणी, उत्तरायण, उत्तरायणी, घोलडा, चुनिया त्योहार, खिचड़ी संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति पर घुघुतिया नाम से एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की अलग ही पहचान है। त्योहार का मुख्य आकर्षण कौवा है। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस त्योहार के संबंध में कई कथाएं प्रचलित है। चलिए शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले घुघुत नाम का एक राजा हुआ करता था। एक ज्योतिषी ने उसे बताया कि मकर संक्रांति की सुबह कौवों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। राजा ने इसे टालने का एक उपाय सोचा। उसने राज्य भर में घोषणा कर दी कि सभी लोग गुड़ मिले आटे के विशेष प्रकार के पकवान बनाकर अपने बच्चों से कौवों को अपने घर बुलाकर इन्हें खिलाए। इन पकवानों का आकार सांप के आकार को रखने का आदेश दिया ताकि कौवा इन पर जल्दी झपटे। राजा का मानना था पकवान खाने में उलझकर कौवे उस पर आक्रमण की घड़ी भूल जाएं। लोगों ने राजा के नाम से बनाए जाने वाले पकवान का नाम ही घुघुत रख दिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। समझ रहे हो? समझ? दूसरी कथा के अनुसार जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज करते थे, राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उसे कहती कि जिद ना कर, नहीं तो मैं माला कौवों को दे दूंगी। उसको डराने के लिए उसकी माँ यह कहती थी, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता था जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता था। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वह उनको कोई चीज खाने को देती। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। वहीं मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, अब वह घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की ओर लेकर जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला कर दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग गए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे उसी पेड़ की डाल पर बैठ गए। जो कौवा माला को लेकर घर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर
बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नज़र उस कौवे पर पड़ी तो घुघुती की माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी लोगों ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ने लगा। सभी ने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे घुघुती की माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए। घुघुती से कहा कि ये पकवान कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को यह पकवान खिलाए। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इसी दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। मीठे आटे से यह पकवान बनाए जाते हैं जिसे घुघुत नाम दिया गया है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवों को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला काले घुघुती माला काले तू मेरो पढ़ ली जाले मैं सुरू को घर दी जाले माघ में पूसे की रोटी खाले कौवा खाले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।